जय सिया राम। चैप्टर जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं, गेम ऑफ कनेक्टिविटी। ओके, हाँ, बेसिस। सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, ठीक, और यहाँ कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, और यहाँ पे उतना ही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि पॉजिटिव तभी रिप्रेजेंट करते हैं जब इलेक्ट्रॉन को वहाँ से हटाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ओके, तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A-3 में सबसे ज़्यादा, उससे कम A-2, A-1, A+1, A+2, A+3, ये डिक्रीज़ होते जा रहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब O2- की ज़्यादा होगी O- से, यस। C- की ज़्यादा C से, इससे कम C+ से। अगर प्रायोरिटी देखें चार्ज और साइज़ में, तो फिर प्रायोरिटी देंगे हम लोग चार्ज को। ओके, हाँ, चार्ज और साइज़ में प्रायोरिटी देंगे चार्ज को, ठीक है। जब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, देन साइज़ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन डिक्रीज होता जा रहा, यस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C-, N-, O-, F-, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होते जा रहा, यस। और ये सेम चार्ज होगा तभी के लिए एप्लीकेबल है, यस। टॉप टू बॉटम की बात करें तो फिर साइज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन नीचे जाते जा रहे हैं बॉटम की तरफ, साइज इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी F-, Cl-, Br-, I-, तो चार्ज डेंसिटी कम होते जा रही है क्योंकि साइज ज़्यादा हो रहा है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखते हैं बेसिक ऑफ एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसे ये बंटी और ये बबली, ठीक है, मैं दोनों की शादी हो रही, तो फिर यहाँ पे ये रिएजेंट प्लस रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट मिला, ठीक है। रिएक्टेंट ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, रिएक्टेंट ये सबस्ट्रेट हो गया, रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट कुछ मिला, एंड सॉल्वेंट था, फिर उसके प्रेजेंस में ये ट्रांजिशन स्टेट, और इधर हो गया ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट, और ये दूसरा इधर रिएक्शन इंटरमीडिएट। दो तरह से हो सकता है रिएक्टेंट, ये जो सबस्ट्रेट था, ठीक है, प्लस रिएजेंट से मिला सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो या तो ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट कुछ बनेगा। तो देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है। A+B के बीच में बॉन्ड, ठीक है, प्लस C, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है और इधर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, देन A+B से C के बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ओके, रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या होता है, जैसे A ये बॉन्ड बना था B के साथ प्लस C, तो फिर ये A 2 इलेक्ट्रॉन या तो रख लेगा तो B के पास प्लस आ जाएगा, तो C से बॉन्ड बना लेगा क्योंकि C के पास माइनस है, C के पास इलेक्ट्रॉन है, तो फिर यहाँ पे A- ये अनायन बन गया, प्लस B और C के बीच में बॉन्ड बन गया। या फिर ये हो सकता है A और B इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन रख ले तो B पे माइनस और फिर A पे प्लस हो गया, प्लस C, तो B रख लिया दोनों इलेक्ट्रॉन और फिर C पे पॉजिटिव चार्ज अगर ये डेवलप किया, देन इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे A+, ये क्या है, कैटायन, और ये B C के बीच में बॉन्ड बन गया। ओके, देखते हैं AB+C, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फिश हुक एरो, ये एक इलेक्ट्रॉन A रख लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये B रख लिया, प्लस C के पास एक फ्री रेडिकल है। ओके, देन यहाँ पे A फ्री रेडिकल बच गया, प्लस B से C बन रहा, तो ये फ्री रेडिकल रह गया A के पास और ये B C के बीच में बॉन्ड बन गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पंजा क्या है, रिएजेंट ये हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, सब में, ठीक है। ये हो गया रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ओके, सॉल्वेंट और ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, और इधर हो गया टेम्पोररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट है इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। टेम्पोररी इफेक्ट क्या है, ऑपरेट्स only when reagent is added, electromagnetic effect।
देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड। पार्शियल चार्ज operate to sigma bond, operate to sigma bond. Inductive effect operate to sigma bond. Partial charge development, distance dependent effect, distance dependent effect, distance dependent effect, हाँ कितना दूर लगा है उस पर डिपेंड करता। Can be neglected after third carbon atom operated to sigma, ठीक है। partial charge development होता है, distance dependent है, और can be neglected after थर्ड कार्बन एटम। कैसी सी था ये इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दोनों तरफ CH3, तो यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 0 गया, ये नॉन पोलर है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। जैसे ये कार्बन 4 कार्बन है और इसके बाद यहाँ पे क्लोरीन लगा है, तो क्लोरीन सबसे पहला कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा पहले कार्बन से, तो यहाँ पे del 1 प्लस हो गया, ठीक है। सेकेंड कार्बन से उससे थोड़ा कम पावर रहेगा del 2 प्लस, उससे थोड़ा कम पावर del 3 प्लस, और फिर 3 के बाद तो इसका इफेक्टिंग खत्म हो जाता, ठीक है। फोर्थ कार्बन पे नो इफेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं CH3 CH2 Cl ये del माइनस, क्योंकि ये खींचेगा, इससे खींचा फिर इधर खींचा, तो ये इसकी वजह से CH3 तो अभी ये नॉन पोलर था, बट जब Cl लग गया देन अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस, इस पे चार्ज डेवलप हो गया, देन अब ये पोलर हो चुका है, म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, बट स्ट्रेंथ del 1 प्लस का ज़्यादा है del 2 प्लस से, क्योंकि ये पास में लगा है क्लोरीन के। ओके, अब देखते हैं प्लस आई सी सिंगल बॉन्ड सी, ये फिर G से लगा है। अगर G प्लस आई ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो बगल वाले कार्बन पे यहाँ पे del माइनस आ जाएगा, उसके बगल वाले पे del 2 माइनस, del 3 माइनस उसके बाद, ठीक है। और स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी del 1 माइनस की, ज़्यादा उससे कम del 2 माइनस, उससे कम del 3 माइनस। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड सी, ये G से कनेक्ट है, -1 देख रहे हैं, सॉरी माइनस आई इफेक्ट देख रहे हैं, तो माइनस आई ग्रुप है अगर लगा हुआ, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप, तो बगल वाले पे del 1 प्लस, उसके बाद del 2 प्लस, उसके बाद del 3 प्लस। del 1 प्लस की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम del 2 प्लस, उससे कम del 3 प्लस। ओके, देखते हैं पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई पावर, पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई पावर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखें तो फिर कार्बन की ज़्यादा होगी हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा होगी हाइड्रोजन से, कार्बन की ज़्यादा होगी हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा होगी हाइड्रोजन से, ठीक है। पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, ठीक है। देखते हैं माइनस आई इफेक्ट, ना फैन से ना रेल से, ना फैन से NF3 प्लस, ना फैन से NF3 प्लस, ना रेल से NR3 प्लस, हाँ, ना फैन से NF3 प्लस, ना रेल के सुसाइड से, तो ना रेल, इससे हो गया NR3 प्लस, ठीक है। ना रेल के सुसाइड से SR2 प्लस, ना रेल के सुसाइड से, ना हार्ट अटैक से NS3 प्लस, ना हार्ट अटैक से NS3 प्लस, ना सोते हुए, ना से हो गया NO2, ना सोते हुए, S से हो गया SO3H, ना सोते हुए, नाक पर एसिड गिरा, N से हो गया नाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्राइल, A से हो गया एल्डिहाइड COH, एल्डिहाइड, K से हो गया कीटोन, C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड। ना सोते हुए, नाक पर एसिड गिरा AC से, ना सोते हुए, ना NO2 सोते SO3H, ना सोते हुए नाक, N हो गया नाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड N, A से हो गया एल्डिहाइड NaK, K से हो गया कीटोन। नाक पर एसिड गिरा, एसिड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, नाक पर एसिड गिरा AC से, A से हो गया एसिड क्लोराइड।
नाक पर एसिड गिरा एसी से, एसी हो गया एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है। नाक पर एसिड गिरा एसी से, आज फिर आज डबल ए, ये हो गया एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, एसिड अमाइड। नाक पर एसिड गिरा एसी से, आज फिर सीबीआई ने किया जा ऑपरेशन, आज फिर, आज हो गया एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, एसिड क्लोराइड के बाद एसिड अमाइड। नाक पर एसिड गिरा एसी से, ठीक है, आज फिर सीबीआई ने किया जांच, आज हो गया एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, फिर एफ हो गया, ठीक है, सी क्लोरीन, बी ब्रोमीन, आई से आयोडीन ने किया ऑपरेशन, ई से हो गया इथर, ई से हो गया इथर ओ आर, ठीक है, ई से हो गया इथर ओ आर, ए से हो गया अल्कोहल ओ एच, ए से हो गया अल्कोहल ओ एच। ऑपरेशन, ए से हो गया अल्काइन, ए से हो गया अमीन, पी से हो गया फिनाइल और ए से हो गया अल्कीन, एच से हो गया हाँ, ठीक है। अल्काइन अमीन, अल्काइन, ए से हो गया अल्काइन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, अल्काइन, इससे कम हो गया अमीन, NH2 और NR2, अल्काइन अमीन, फिनाइल C6H5, C6H5, फिनाइल, ए से हो गया अल्कीन, एस से हो गया हाइड्रोजन। अल्कीन अमीन ऑपरेशन, अल्कीन, अल्कीन सॉरी अल्काइन है, अल्काइन, अल्काइन अमीन फिनाइल अल्कीन तब हाइड्रोजन, ओके, अल्काइन अमीन फिनाइल अल्कीन हाइड्रोजन। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, कोई नहीं, वो थे तो सारे प्यार करते थे मुझे, कोई नहीं, COI कोई, तो सी से गया CH2 माइनस, CH2 माइनस, कोई नहीं, NH माइनस, NH माइनस, कोई नहीं, वो तो O माइनस, O माइनस, वो C मतलब होता है थे, वो C, CO माइनस, CO माइनस, वो C, तो वो थे तो। टर्सरी अल्काइल, ठीक है, सारे S से हो गया सेकेंडरी अल्काइल, R डैश, इधर C इधर H, ठीक है, कोई नहीं, वो C, तो वो थे तो सारे प्यार, P से हो गया प्राइमरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल, RCS2 फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, मुझे M से हो गया CS3 फिर उसके बाद H, हाइड्रोजन सबसे कम, ठीक है। और यहाँ पे अल्काइन अमीन, अल्काइन अमीन फिनाइल अल्कीन हाइड्रोजन, और यहाँ पे अमीन में NH2 और NR2 दोनों आता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की स्टेबिलिटी, C माइनस की सबसे ज़्यादा, सॉरी C माइनस से ज़्यादा, N माइनस, इससे ज़्यादा O माइनस की एनायन की स्टेबिलिटी, हाँ क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माइनस चार्ज को रखता है, ओके। डोनेशन, C माइनस डोनेशन, C माइनस की ज़्यादा, इससे कम N माइनस, इससे कम O माइनस, डोनेशन देखो कौन देगा, कौन जल्दी, ऑक्सीजन तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो ये जल्दी नेगेटिव नहीं देगा, ओके। हम देखते हैं एप्लीकेशन, पहला टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, to compare acidic strength, to compare acidic strength of aliphatic, to compare acidic strength of aliphatic carboxylic acid मतलब पेन चैन और साइक्लोअल्केन, to compare acidic strength of aliphatic carboxylic acid, तो यहाँ पे pH pK बराबर माइनस लॉग के, ठीक है। पहले ये देखते हैं रिएक्शन, COOH ये एसिड है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस इसका क्या अपना C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, ठीक है। Ka डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट, Ka क्या है, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये एसिड हो गया, ये कॉन्जुगेट बेस CO माइनस प्लस H प्लस, K हो गया डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट, Pk बराबर माइनस लॉग K, Pk is inversely proportional to, Pk is inversely proportional to 1 upon Ka,
1/k, के क्या है, डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट, जितना जल्दी एच निकलेगा उतना बढ़िया एसिड, तो इसका पी के उतना कम। pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मतलब pH उसकी कम होगी। Ka अगर ज़्यादा है मतलब Ka अगर ज़्यादा है, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट अगर ज़्यादा है, तो H प्लस मतलब ज़्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मान लेते हैं जैसे ये कोई एसिड है, H एसिड है, ठीक है, H भी एसिड है, तो यहाँ पे Ka इसकी है 2 × 10⁻⁵ और इधर Ka है 1 × 10⁻⁵, तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो H A की ज़्यादा होगी H B से। एसिडिक स्ट्रेंथ H A, एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ क्योंकि इसका Ka ज़्यादा है तो फिर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा A की B से, ठीक है। अब PK जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा उसका PK कम, तो फिर PK A इसकी कम है इसकी ज़्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ PK की इन्वर्स, PK इसका कम है मतलब एसिडिक ये ज़्यादा एसिडिक है, ओके। और फिर HA और ये HB, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, हाँ, तो H प्लस जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा, तो 10⁻⁻², 10⁻³ 10⁻², ये ज़्यादा हो गया, ओके। HA और HB दोनों का pH गिवन है, हाँ, H प्लस जितना ज़्यादा होता है pH उतना कम होता है, तो pH जिसका कम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके। PK इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट बेस इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, ओके। Open point, acidic strength is directly proportional to concentration of H plus ion, is directly proportional to Ka, is inversely proportional to pH, is also inversely proportional to pK, okay. A good acid क्या है, COOH, ये good acid है, COH ये good acid है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड, ये कैसे पता चलेगा ये गुड है या बैड है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, ये H प्लस हटा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस I ग्रुप लगा है तो ये खींच लेगा नेगेटिव को, हाँ माइनस I, ये विथड्रॉइंग ग्रुप रहता तो ये नेगेटिव को किस केस पे चार्ज कम कर देगा, नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे मोर स्टेबल हो गया, कॉन्जुगेट बेसिस का स्टेबल हो चुका है, तो मतलब ये गुड एसिड है, तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस I, ओके। ओपन पॉइंट, D एंड P डू नॉट प्ले, सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे फिर नंबर फिर पावर। ओपन पॉइंट क्या है, D एंड P, सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे फिर नंबर फिर पावर, डिस्टेंस नंबर पावर, D एंड P डू नॉट प्ले, डिस्टेंस नंबर पावर। एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे FCH2COOH, यहाँ पे NO2CHCOH, इधर यहाँ पे माइनस I है, इधर भी माइनस I है, एक ही नंबर है, ठीक है। नंबर पहले डिस्टेंस D एंड P, डिस्टेंस नंबर फिर पावर, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, नंबर भी सेम है, अब पावर माइनस I किसकी ज़्यादा होती, NO2 की ज़्यादा होती। हम यहाँ पे NC और इधर CH3 है तो प्लस I है, तो यहाँ माइनस I चाहिए, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे वो O माइनस फर्स्ट पोजीशन पे लगा, यहाँ पे सेकंड पे, तो नज़दीक ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा, और ये O माइनस है, ये तो प्लस I करता, ये तो देगा, ये ज़्यादा अनस्टेबल करेगा, तो ये वाला हो गया, ठीक है। Cl, CH, CH2, COOH, यहाँ पे 2 Cl लगा और यहाँ पे एक NO2। सबसे पहले D एंड P डू नॉट प्ले, D से हो गया डिस्टेंस, N से गया नंबर, तो नंबर यहाँ ज़्यादा है तो इसकी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखते हैं व्हिच इज मोर एसिडिक, मिथॉक्सी एसिडिक एसिड, मिथॉक्सी OCH3, ठीक है, CH2COH, मिथॉक्सी एसिडिक एसिड, CH3COOH, एसिडिक एसिड हो गया, ठीक है। फिर क्लोरो एसिटिक एसिड, ClCH2COH, क्लोरो एसिटिक एसिड। फिर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, यहाँ पे FF 3 F है, CCOH, ओके। यहाँ देखते हैं, यहाँ सिंपल रिंग है और यहाँ पे COH, यहाँ पे ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड ये सबसे ज़्यादा हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन लगा है, ओके। अभी देखते हैं,
एक साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे COH लगा है, ठीक है, यहाँ पे O है और फिर यहाँ पे COH और यहाँ पे एक O है, यहाँ पे COH। तो सबसे पहले तो ये तो सिंपल अल्केन की तरह काम करेगा, तो ये तो डिस्टेबलाइज करेगा, तो 1 सबसे कम, ठीक है। अब यहाँ पे -I लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा पास में है इधर और ये वाला थोड़ा दूर में है, तो जो ज़्यादा पास में वो ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा। तो 2 फिर 3 फिर 1, ओके। अब +I इफेक्ट, ये तो साइक्लो अल्केन है, हाँ तो अल्केन तो है ना कम से कम। और यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो खींचेगा, ये -I इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। और C नंबर पे ये यहाँ पे -I दिखा रहा बेंजीन और इधर CS3, ये +I दिखा रहा, बट ये तो बेंजीन है और हम लोग वो देखेंगे जो डायरेक्टली अटैच होगा, ओके। और फिर इधर CS डबल बॉन्ड CS2, तो ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी खींचेगा, तो ये B हो गया, ओके। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल और यहाँ पे एक सिंगल, तो ये ज़्यादा खींचेगा, ये उससे कम उससे कम, okay. Application to compare acidic strength of alcohol, to compare acidic strength of alcohol, -I ये OH से लगा है, -I OH से लगा है, तो ये -I खींचेगा, हाँ विथड्रॉइंग इफेक्ट है, तो ये खींचेगा। यहाँ पे -I O माइनस और +H+, तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I, सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड, यस, सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। अब यहाँ पे कंपेयर pH, यहाँ पे पहले ब्रोमीन का देख लो, ब्रोमीन यहाँ पे लेस डिस्टेंस पे और यहाँ पे थोड़ा दूर है, तो लेस डिस्टेंस वाला ज़्यादा -I लगाएगा, हाँ क्योंकि ब्रोमीन है, यस -I इफेक्ट शो करेगा, तो ये ज़्यादा हो गया, ओके। कंपेयर pH वैल्यू, जब भी pH वैल्यू लिखना तो फिर उससे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ लिख लेना, फिर उसके बाद pH उसकी इन्वर्स हो जाएगा, ओके। यहाँ पे -I हो गया और यहाँ पे +I, एसिडिक स्ट्रेंथ -I वैल्यू की ज़्यादा, A की ज़्यादा B से, बट pH A की कम होगी B से। तो अब देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 3 +I है, यहाँ पे 2 +I और यहाँ पे 1 +I, तो फिर ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल क्योंकि +I है, सब C +I है ना, तो ये देने का काम करेगा, हाँ तो ये सबसे कम स्टेबल, हाँ ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा C, उससे कम B, उससे कम A, तो फिर pH जस्ट ऑपोजिट, C की सबसे कम, उससे ज़्यादा B, उससे ज़्यादा A, ठीक है। टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन, टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन N से ये 3 कनेक्टेड +I, ओके। N तीनों से कनेक्टेड +I, ये क्या है, लुईस बेस, ये है लुईस बेस, हो गया +I, इधर भी +I, इधर से भी +I का काम है देने का, ठीक है। ये यहाँ पे इधर +I, इधर भी +I, इधर से भी +I, और यहाँ पे ये लोन पेयर दे देगा ये H+ को, H+, ये प्लस के पास वैकेंट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो ये जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन वो लुईस एसिड से कहलाएगा, और जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये लुईस बेस कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और अगर +I लगेगा तो +I भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये और जल्दी दे देगा। तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I इन गैस फेज विदाउट वाटर। तो यहाँ पे तीनों साइड से CS3 लगा है, यहाँ पे 2 साइड से CS3 और इधर एक साइड से CS3, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री इन गैस फेज। अब देखते हैं एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम RNH2, ये अपना लोन पेयर दे रहा है H+ को, ठीक है, H2O पानी के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे R+, यहाँ पे NH, यहाँ पे बस एक मिथाइल लगा है, हाँ ठीक है मिथाइल है ना, तो यहाँ पे पानी है तो यहाँ पे क्या हुआ, ये से वाटर इंटरेक्ट करने लगता है, यहाँ से 3 से इंटरेक्ट करा, यहाँ पे 2 से, यहाँ से 1 से, तो यहाँ पे 3 सॉल्वेशन एंड 1 +I इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे 2 सॉल्वेशन +2 +I इफेक्ट, यहाँ पे 1 सॉल्वेशन +3 +I इफेक्ट। तो फिर अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन और I इफेक्ट दोनों डिफरेंट आता है, तो फिर नेट बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग याद रखते हैं। तो अगर मिथाइल है तो फिर 213, अगर मिथाइल है तो फिर 213, और अगर इथाइल है तो फिर 231,
2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 231 अगर इथाइल है और मिथाइल है तो 213। ओके, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सी अगर तीनों साइड पे कार्बोकेटाइन मतलब सी पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर तीनों साइड से प्लस आई लगा है मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। हाँ, यहाँ पे बी आर लगा था, ये माइनस आई, ये खींच रहा है तो ये तो गलत है। ये प्लस, यहाँ पे CH3, ये प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, अब देखते हैं टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, सी ऑलरेडी इसके पास माइनस है, हाँ कार्ब एनायन है तो सी के ऊपर माइनस चार्ज है, तो अगर चारों बगल साइड में ग्रुप लगा है, माइनस आई ग्रुप अगर लगा है तो माइनस आई खींचेगा, हाँ और जब खींचेगा तभी इसका नेगेटिव कम होगा, तो फिर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। यस, एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सी एस कार्बन आयन है, ठीक है, यहाँ पे CHO लगा और यहाँ पे CN लगा, दोनों माइनस आई है। ओके, तो माइनस आई खींचने का काम कर रहा है, हाँ ठीक है, सही है। दोनों में से पावर किसकी ज़्यादा है? CN की ज़्यादा है। नाक पर एसिड गिरा N से, C ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्राइल ही तो होता है, नाक पर Na, फिर इसके बाद एल्डिहाइड आता है, हाँ ठीक है, इसकी पावर ज़्यादा है तो इसकी ज़्यादा हो गई स्टेबिलिटी। ठीक है, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, 6 है टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जस्ट सेम एज कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे C एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर प्लस आई लग रहा है तीनों साइड तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो मतलब स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ओके, इसमें भी सेम, यहाँ पे F लगा है और यहाँ पे SR2, F लगा है, ये माइनस आई का काम कर रहा है, ठीक है, SR2 ये भी माइनस आई का काम कर रहा, तो फ्लोरीन की ज़्यादा होती। ठीक है, अब देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन और बेकर नाथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन और बेकर नाथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पे सबसे पहला सिग्मा प्लस वैकेंट पी पहला है, सेकेंड सिग्मा प्लस हाफ फिल्ड पी, तीसरा सिग्मा प्लस पाई स्टार ओवरलैपिंग। सबसे पहला हो गया सिग्मा प्लस वैकेंट पी, सेकेंड हो गया सिग्मा प्लस हाफ फिल्ड पी, सिग्मा प्लस वैकेंट पी, सबसे पहला हो गया सिग्मा प्लस वैकेंट पी, सेकेंड हो गया सिग्मा प्लस हाफ फिल्ड पी, थर्ड हो गया सिग्मा प्लस पाई स्टार ओवरलैपिंग। 3 तरह का पढ़ने वाले हैं, सिग्मा प्लस वैकेंट पी, फिर सिग्मा प्लस हाफ फिल्ड पी, फिर सिग्मा प्लस पाई स्टार ओवरलैपिंग। ओके, तो देखते हैं केस फर्स्ट है कार्बोकेटाइन, यहाँ पे सिग्मा प्लस वैकेंट पी है। ओके, ये कार्बोकेटाइन का वैकेंट पी है, और फिर ये अल्फा कार्बन का सिग्मा है। अब देखते हैं ओवरलैपिंग कैसे होता है। जैसे यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर प्लस चार्ज, ठीक है, कंडीशन क्या है, अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और फिर अल्फा H प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो ये कार्बन यहाँ पे H है, ठीक है, इसके पास ये वैकेंट ऑर्बिटल है, और फिर इधर ये कार्बन प्लस है, इसके पास ये H हो गया, ये यहाँ पे P है, वैकेंट P है, ठीक है, कार्बोकेटाइन के पास ये वैकेंट P हो गया, और इधर जो बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, इसके पास ये रहा ऑर्बिटल, ये sp3 ऑर्बिटल होना चाहिए, और ये ऊपर में हाइड्रोजन। ठीक है, तो फिर ये ओवरलैप कर रहा है इससे, तो इसे ही कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। सिग्मा प्लस और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड ही है, पहला बॉन्ड बन रहा, तो फिर सिग्मा प्लस वैकेंट पी ओवरलैपिंग। ओके, तो ये वाला क्या था, sp3s हाइब्रिडाइजेशन, इस वाले का हो गया। तो ये तीनों H है, इसके पास 3 H है, तीनों H है sp3s, तो तीनों में से कोई सा भी H कर सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो फिर चाहे पहला वाला करें या ये।
तो फिर टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, तो ये तो नंबर ऑफ अल्फा एच हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, सेकेंड क्या है, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, अगर टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पूछा है तो फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1, ये खुद भी अपने आप को भी काउंट करेगा, ओके। अब देखते हैं फाइंड नंबर ऑफ, फाइंड आउट करना है तो जो इंपॉर्टेंट है बस वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बनाना कार्बन के साथ, फिर इधर ये सिंगल बॉन्ड एच, ठीक है, तो ये प्लस, बस इधर वाले को ही अल्फा मानेंगे, इधर वाले को अल्फा नहीं लेंगे क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड और हमें चाहिए कैसा sp3 वाले का लेंगे बस, तो फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड sp2 है तो यहाँ पे 0 हो गया, ओके। अब देखते हैं केस 2 फ्री रेडिकल वाला है, तो फिर यहाँ पे सिग्मा हाफ फिल्ड p ओवरलैपिंग, सिग्मा हाफ फिल्ड p ओवरलैपिंग, जैसे CS3 सिंगल बॉन्ड CS2, एक यहाँ पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट, ओके। कंडीशन अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए, ओके, ये कंडीशन है। तो फिर ये कार्बन जो है इसके पास एक फ्री रेडिकल जो है, तो ये हो गया हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। बगल में अल्फा कार्बन जो है ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ sp3s, यस वही है, तो ये इससे ओवरलैप कर रहा है, ओके। तो ये कार्बन CH2 ये एक फ्री रेडिकल हो गया, फिर ठीक है, फिर ये कार्बन हाइड्रोजन ये भी फ्री रेडिकल हो गया, फिर कार्बन हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, और फिर जब इसको तोड़ेंगे तो फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री, अब चाहे कैसे भी तोड़ो, 1 2 3 3 तरह का बन रहा है क्योंकि इसके पास 3 अल्फा एच है। तो फिर यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेक बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन, सॉरी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ओके, और फिर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो ये हो गया नंबर ऑफ अल्फा एच +1, ओके। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये रेडिकल इसके बाद वाला होना चाहिए sp3, सबसे पहले ये ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे sp3 है तो 1 2 3 3 ऐसे, तो इसका 3 हो गया, ओके। अब देखते हैं अल्कीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे क्या होता, ये यहाँ पे इस पूरे को लेके तब इसके बगल वाले कंसिडर करते हैं, ये अल्कीन लेते हैं यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ये ठीक है। अब इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा लेते हैं, तो फिर अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और इसके पास अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। यहाँ पे होता सिग्मा पाई स्टार ओवरलैपिंग यहाँ पे होता, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और इधर एक H इधर एक H, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे एक H 2 H और फिर तीसरा यहाँ पे sp3s जो ये हाइड्रोजन के साथ ये जो बॉन्ड बना रहा सिग्मा बॉन्ड ये ओवरलैप करता, ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई स्टार से ओवरलैप करता, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये पाई है तो ये थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई स्टार से ओवरलैप करता अल्कीन के कंडीशन में। तो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H H H हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता और ये आगे चला जाता, तो ऐसे इसके पास 3 H है तो फिर तीनों तरह से बन सकता है। तो ये यहाँ पे जो है ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता और यहाँ का बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाता माइनस, ठीक है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेक, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेक बराबर नंबर ऑफ अल्फा एच, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बराबर नंबर ऑफ अल्फा एच +1, ओके। आप देखते हैं यहाँ पे काउंट करना, तो यहाँ डबल बॉन्ड को सर्कल कर लो, डबल बॉन्ड को ले लो, अब इसके बगल वाला कार्बन अल्फा एच और ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ध्यान रखना। तो फिर काउंट कर लो 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब देखते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन माइनस एच कब होता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन माइनस एच कब होता, ये C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर ये सिंगल बॉन्ड से ये हो गया X इधर X लगा है, X का काम क्या है, ये विथड्रॉइंग है, ये खींचेगा, तो ये खींचा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये डबल बॉन्ड
यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ से ये एक एक्स चला गया तो एक्स माइनस हो गया, क्योंकि एक्स ये हैलोजन है तो इसके ऊपर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये और वैसे भी ये विथड्रॉइंग है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जहाँ पे पहले था डबल बॉन्ड उस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया और इधर ये डबल बॉन्ड बन गया। ओके, फिर इधर एक्स पे यहाँ पे माइनस हो गया, सी डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड CH2 पे प्लस चार्ज। ओके, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन। यस, हाइपर कॉन्जुगेशन बस तीन ही चीज़ पे लगता है, अल्कीन, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन। अल्कीन, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन पे तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। Stability is directly proportional to number of alpha h। हाँ, तो कंपेयर स्टेबिलिटी, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 अल्फा एच है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 अल्फा एच है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, अब देखते हैं प्रायोरिटी एच की ज़्यादा होती आई से, तो सबसे पहले एच काउंट करेंगे, तो यहाँ पे प्लस था, ठीक है, यहाँ पे 1 2 एच है, यहाँ पे भी 2 एच है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो सी की सबसे ज़्यादा। अब इन दोनों में से अब यहाँ पे NO2 और Br लगाए तो NO2 की ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा खींचेगा, ये तो खींचना गलत बात भाई, यहाँ पे प्लस है, इसको चाहिए था इलेक्ट्रॉन, तो बी फिर ए। स्टेबिलिटी, यस, अब यहाँ देखते हैं कंपेयर स्टेबिलिटी। एक रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल देख लो sp3 और हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके पास जितना अल्फा एच है उतना ही होगा। ओके, हाँ मतलब अच्छा दोनों का मिक्सर है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो कम हो गया, तो बी की कम है, ठीक है। अब इन दोनों में से यहाँ पे प्लस आई लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ तो इसकी ज़्यादा हो गई सी से, सी की ज़्यादा हो गई ए से। ओके, अब थर्ड देखते हैं, यहाँ पे ये माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस। कार्ब एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता। अच्छा हाँ, कार्ब एनायन में तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता, तो यहाँ पे किससे देखेंगे, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट उसे देखेंगे। हाँ, प्लस आई तो देगा, ये तो गलत बात, माइनस आई अगर लगा हुआ रहेगा तो ये खींचेगा और इसके पास माइनस है, हाँ ठीक है, तो ये ज़्यादा बढ़िया होगा। तो अब ये देखते हैं, यहाँ पे CH3 लगाए, एक मिथाइल का ग्रुप लगाए, तो ये क्या कर रहा, प्लस आई ये दे रहा है, ये तो गलत है, और ये भी दे रहा है, ये भी गलत है, तो फिर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ए की हुई भाई, यहाँ कोई दे तो नहीं रहा, ऑलरेडी नेगेटिव और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। फिर अब इन दोनों में से ये ज़्यादा पास है, ये ज़्यादा देगा बी, उस बी तो ये ज़्यादा ख़राब है, बी की सबसे पीछे, फिर सी उससे आगे। अब देखते हैं रेजोनेंस ओल्ड डेफिनेशन क्या था, a single Lewis structure cannot determine all the properties like a single Lewis structure cannot determine all the properties like bond length, bond energy, etc. of a molecule. Second, we need more than one such structure. So we need more than one such structure. This structure are called resonating structure or canonical form. Canonical form are hypothetical and have no real existence. Resonance hybrid is real structure. Canonical forms are hypothetical and have no real existence. Okay, the resonance hybrid is real structure. Resonance hybrid is real structure. Okay, stability रेजोनेंस हाइब्रिड की ज़्यादा होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। ओके, अब जैसे देखते हैं O3 ओजोन, तो यहाँ पे O डबल बॉन्ड O है और फिर सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है, तो फिर ये डबल बॉन्ड है तो ये ज़्यादा पास होना चाहिए, मतलब X की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए Y से, बट नहीं, रियलिटी में क्या है, दोनों की बराबर है, तो अब इसके तो फिर अब ये रेजोनेंस डिफाइन करेंगे। तो रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है यहाँ पे रेजोनेंस में, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ओके, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा, एटम कैन नॉट मूव इन रेजोनेंस, एटम कैन नॉट मूव इन रेजोनेंस, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा, मतलब A एंड B आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, और C ये क्या है, ये रेजोनेंसिंग हाइब्रिड, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया माइनस हाफ और इधर प्लस आ गया, ठीक है। ये स्टेबिलिटी, कार्बन की ज़्यादा
सॉरी स्टेबिलिटी सी की सबसे ज़्यादा, हाँ क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड है, सी की ज़्यादा और ए और बी की बराबर हो गई। बॉन्ड लेंथ एक्स बराबर वाई। ओके, अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी सी की ज़्यादा है, स्टेबिलिटी सी की ज़्यादा है ए और बी के कंपैरिजन में, ठीक है। स्टेबिलिटी सी की सबसे ज़्यादा, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, सी की कम है ए और बी के कंपैरिजन में। वैसे ही CO3 2-। ओके, अब देखते हैं न्यू डेफिनेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। डीलोकलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब पैरेलल पोजीशन ऑफ p ऑर्बिटल्स, पैरेलल पोजीशन ऑफ p ऑर्बिटल्स डिफरेंट एक्सिस पे p ऑर्बिटल्स के बीच में नहीं होगा, हाँ सेम एक्सिस पे होना चाहिए, इसलिए तो लिखा है पैरेलल पोजीशन ऑफ p ऑर्बिटल्स। यस, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। सबसे पहला ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड बी, तो ये डबल सिंगल या तो वैकेंट है या फिर प्लस या फिर माइनस या फिर लोन पेयर या फिर फ्री रेडिकल। ये किसके साथ कॉन्जुगेट में, ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, मतलब वैकेंट प्लस माइनस लोन पेयर और फ्री रेडिकल सिंगल डबल। ओके, तो यहाँ पे ए बी के साथ ये यहाँ पे बन रहा पाई बॉन्ड बन रहा, तो मतलब ओवरलैपिंग हो रहा, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे बी और सी के बीच में। ओके, सेकंड डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, या फिर इधर से या फिर इधर से, किधर से भी करो। ओके, पहले इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना है तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग है, फिर बाद में इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग है, ए पे प्लस फिर बी डबल बॉन्ड सी फिर सिंगल बॉन्ड डी पे माइनस। ओके, अब देखते हैं तीसरा बैक बॉन्डिंग। तीसरा में सबसे ए आता है बैक बॉन्डिंग, जैसे ए के पास वैकेंट है सिंगल बॉन्ड, बी के पास यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। ए वैकेंट है या फिर ये कह लो प्लस है, तो प्लस चार्ज है, ठीक है। ए के पास वैकेंट और प्लस चार्ज है, सिंगल बॉन्ड बी के पास यहाँ पे लोन पेयर है। ओके, ए सिंगल बॉन्ड बी, तो इसके पास वैकेंट और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग हो गया। हाँ, ये भी पी था और इसके पास ये पी, तो फिर पी पाई बॉन्डिंग हो गया। एक के पास सिंगल बॉन्ड, एक के पास वैकेंट और बाइटल होना चाहिए या फिर प्लस, चलो ठीक है, और दूसरे के पास लोन पेयर। अब देखते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस ए सिंगल बॉन्ड बी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ठीक है। और फिर ए के पास ये वैकेंट है, ए वैकेंट है, तो ए के पास अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है और बी के पास पी, तो इसे कहेंगे डी पाई पी पाई बॉन्ड। हाँ, ए के पास वैकेंट डी और बी के पास पाई हो गया, पी हो गया। ओके, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग, ठीक है। एग्जाम्पल सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड BH2, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ओके, तो ये प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा या फिर डब्बा बना दो, हाँ मतलब वैकेंट, ठीक है। तो इसके पास डबल बॉन्ड हो गया, तो और इसके पास माइनस शो करेंगे, ऐसे देख सकते हैं। पहले ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे माइनस शो किया, और ये कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, ऐसे 3 बनाता तो एक एक्स्ट्रा बना रहा, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। अब देखते हैं CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ और ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो लोन पेयर इधर आ गया और ये इधर, ठीक है। ये यहाँ पे लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, माइनस शिफ्ट हो गया। ओके, अब रेडिकल में तो यहाँ तो हेटेरोलिटिक ब्रेकडाउन होता है एरो दिखाने के लिए, और जब कंप्लीट एरो दिखाते हैं तो फिर ये प्लस से माइनस की तरफ दिखाया जाता। ओके, और ये हेटेरोलिटिक, तो ये आधा आधा बॉन्ड टूटा, इधर फ्री रेडिकल इधर फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल ये दोनों जुड़ गया और इधर रह गया। ओके, CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS2, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस आ गया, ये ध्यान रखना न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइड करके बराबर कर देना। ओके, अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये इधर भी तोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया और ये वाला इधर आ गया। ओके, तो वहाँ पे प्लस आ गया। अब देखते हैं CS2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड बी पे लोन पेयर है, तो यहाँ तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगा।
बी के पास ये फील्ड ऑर्बिटल है और CH2 के पास यहाँ पे वैकेंट है और ये सेकेंड पीरियड का है। और फिर बी, मैं बोरॉन नहीं हूँ, अल्फाबेट हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, ये बी, ये सेकेंड पीरियड का हो सकता है, थर्ड पीरियड का भी हो सकता है, फोर्थ पीरियड का भी हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सीरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है ये। ओके, लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जेड, ये अपना लोन पेयर दे रहा इसमें, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे माइनस और इधर प्लस, ये बैक बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे CH2 यहाँ माइनस है और यहाँ पे Cl, इसके पास लोन पेयर है बट इसके पास माइनस है, तो ये माइनस इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसका ये लोन पेयर यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे इसका वैकेंट ऑर्बिटल यूज़ हुआ। हाँ, लोन पेयर यूज़ नहीं हो रहा, और लोन पेयर यूज़ नहीं हो रहा, ये वैकेंट ऑर्बिटल यूज़ होगा। तो यहाँ पे 3D है और यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन है, CH2 माइनस है, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग किया, ठीक है। तो ये CH2 का ये नेगेटिव इधर आ गया, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड Cl माइनस, ओके। अब यहाँ देखते हैं P और इधर भी P, तो यहाँ पे क्लोरीन, सल्फर, ये 3D और यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये 4D और 5D का है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग P और P के बीच में दिखा रहा है, ओके। और यहाँ पे P और D के बीच में बैक बॉन्डिंग P और P में होता, लेकिन बैक बॉन्डिंग स्पेशल केस में D ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ रेजोनेंस, सबसे पहला कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ रेजोनेंस, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। अच्छा, रेजोनेंस में कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ठीक है। सेकंड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम P3 पैरेलल पोजीशन ऑफ p ऑर्बिटल्स। कॉन्जुगेटेड सिस्टम P3 पैरेलल पोजीशन ऑफ p ऑर्बिटल, पैरेलल पोजीशन पे रहना चाहिए, हाँ ठीक है। अब देखते हैं रेजोनेंस एग्जिबिट और नॉट। तो यहाँ पे O और यहाँ पे प्लस है, था तो O के पास लोन पेयर रहता है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे C के पास माइनस और यहाँ पे S सल्फर है, तो 16 है सल्फर। सल्फर के पास तो वैकेंट p ऑर्बिटल है, सल्फर, तो यहाँ पे D है। अच्छा, सल्फर ये थर्ड में आ जाता ना, थर्ड पीरियड में आ जाता, थर्ड पीरियड वालों के पास वैकेंट D ऑर्बिटल है और यहाँ पे माइनस है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रख लेगा। अब जैसे अगर यहाँ पे प्लस रहता और सल्फर यहाँ पे लगा है, तो फिर क्योंकि सल्फर के पास लोन पेयर भी है, तो सल्फर लोन पेयर देता और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाता तब भी, ओके। अब देखते हैं और एग्जाम्पल, CH3, हाउ मैनी एटम्स पॉजिटिव, हाउ मैनी एटम पॉजिटिव चार्ज इज delocalized in the given ion, how many atoms positive charge is delocalized in the given ion, in the given ion, positive charge delocalized। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH प्लस है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, इधर यहाँ पे गया CH2 और इधर ये बेंजीन लगा है, ओके। तो ये PH बेंजीन लगा है, ये प्लस, अब यहाँ पे ये माइनस इधर के, सॉरी ये डबल बॉन्ड इधर गया, यहाँ पे प्लस आ गया, फिर ये डबल बॉन्ड इधर आया और प्लस इधर आ गया, हाँ। तो अब यहाँ पे सिंगल सिंगल आ गया, तो ये नहीं, ये रेजोनेंस, मतलब ये जो PH है, मतलब बेंजीन जो है ये रेजोनेंस नहीं कर रहा। तो एक दो कार्बन, हाउ मैनी पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज, तो बस 2 बार डीलोकलाइज हुआ है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया तो 1, फिर ये इधर आया तो 2, फिर ये इधर आया 3, तो 3 बार, ठीक है। अब C डबल बॉन्ड NH2, फिर इधर NHR, इधर NHR2, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ठीक है। या फिर ये इधर वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर और इधर वाला बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ओके। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मेनली नाइट्रोजन और नाइट्रोजन देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, नहीं ये नहीं होगा, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, चेक ऑक्टेट रूल, ओके।
अब देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस, तब इसके पास नो वैकेंट ऑर्बिटल। हाँ, तो यहाँ पे रेजोनेंस ये नहीं कर पाएगा। 3 1 4 4 बॉन्ड ये नाइट्रोजन ऑलरेडी बना चुका है। ये डबल बॉन्ड अगर हम इधर शिफ्ट करके इधर प्लस देना चाहें तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नो वैकेंट ऑर्बिटल और नो फिल्ड ऑर्बिटल, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। बट अब देखते हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH3 माइनस, यहाँ पे BH3 माइनस है। तो फिर बोरॉन 1s2 2s2 2p1 होता है, ठीक है, ये तो भरा हुआ है और यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, 3 1 4 बॉन्ड ये बनाया है, 1 2 3 1 2 3 4 4 मैक्सिमम कोवेलेंस इसकी 4 है, तो ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। तो फिर यहाँ पे नो वैकेंट ऑर्बिटल एंड नो फिल्ड ऑर्बिटल, तो फिर ये भी रेजोनेंस नहीं करेगा। In which of the following delocalization of a positive charge is possible? In which of the following delocalization of positive charge is possible? तो यहाँ पे NS3 क्या ये रेजोनेंस कर पाएगा? अगर डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई तब ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, बट वो तो 5 बॉन्ड बन जाएगा, तो नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। ऑक्टेट रूल फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे NH और ये इधर हो गया डबल बॉन्ड इधर इधर, ठीक है, और इस पे ये प्लस है। ये नाइट्रोजन पे यहाँ पे प्लस चार्ज है, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, और अगर ये रेजोनेंस किया तो ना 5 बन जाएगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे O देखते हैं, OH2 2 1 3 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है ऑक्सीजन। बच्चे की जान लोगे क्या, ऐसे 2 बॉन्ड बनाता है, 3 बना के इस पर प्लस है, अब तो घंटा नहीं बनाएगा ही। अब यहाँ पे देखते हैं O सिंगल बॉन्ड और फिर ये, हाँ, तो ये तो बना लेगा, डबल बॉन्ड तो बनाता है, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो यस ये है रेजोनेंस में, ठीक है। अब देखते हैं OP पॉइंट, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, CH2 इस पे प्लस चार्ज है, CH2 प्लस चार्ज है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। क्या ऐसा हो सकता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O पे प्लस, नो नंबर ऑफ बॉन्ड तो अभी भी सेम है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन इज अनस्टेबल होता है, सबसे पहली बात। फिर कार्बोनिल पे पॉजिटिव ऑन ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होगा, बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्ड तो अभी भी सेम है। हाँ, मतलब कार्बोकेटाइन कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस नहीं करती। कार्बोकेटाइन कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O आ गया यहाँ पे, तो फिर कार्बोकेटाइन कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस नहीं करती, बाकी हर जगह ऑक्सीजन रेजोनेंस करता, ठीक है। बाकी हर जगह क्यों कहे? क्योंकि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे O है और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, इसके पास लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे दे देगा और O पे प्लस आ जाएगा। हाँ, 3 तो बना सकता, तो यहाँ पे ये लेस स्टेबल था, अब ये मोर स्टेबल हो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो गया। तो ये कह दो कि नहीं, ये ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे कर रहा, C और O है, तो नहीं, ये कार्बोकेटाइन के साथ C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे और इधर प्लस है, ये तो C 2 को बॉन्ड तो है, बट यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग, और पहले नंबर ऑफ बॉन्ड बस एक था, अब 2 हो चुका है, तो ये ऐसे ज़्यादा स्टेबल है। हाँ, बट यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड तो सेम है, तो सिंपल ये याद रखो, कार्बोकेटाइन एंड कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोकेटाइन कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस नहीं करती, बस। अब यहाँ पे OP पॉइंट देखते हैं, ये तो क्या O यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस है, ऑक्सीजन के पास वैकेंट नहीं है, तो ये रखेगा कहाँ से? नहीं, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, नो रेजोनेंस। ऑक्सीजन डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ओके। अब यहाँ पे अगर माइनस है, ये माइनस यहाँ पे आया और ये यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अगर 2 जगह ये इधर भी पाई और इधर भी अगर पाई बॉन्ड बन गया, तो ये तो 2 सिग्मा बचा, 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है इसका, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा मतलब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ये लीनियर हो जाएगा, रिंग टूट जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड F, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड F, ठीक है, नो रेजोनेंस क्यों? CH2 माइनस मतलब इसके पास ये है, तो मतलब हाँ है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन तो है, हाँ ठीक है। CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड F, यहाँ पे नो रेजोनेंस क्यों? डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, और ये कार्बन आयन है।
लेकिन अगर कार्ब एनायन है और मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड अगर Cl रहता या फिर ब्रोमीन रहता या आयोडीन रहता तो हाँ ये रेजोनेंस करेगा, क्योंकि 3D 4D 5D इन सबके पास डी ऑर्बिटल है बट F के पास नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाया, तो ये रेजोनेंस नहीं कर रहा। ठीक है, देखते हैं CH2 प्लस और सिंगल बॉन्ड F, F यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, तो ये अपना लोन पेयर दे दिया और ये कार्ब एनायन है, हाँ इसके पास स्पेस है तो ये रख लिया, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो गया, तो यस ये हाँ यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा। ठीक है, अब देखते हैं ये यहाँ पे अगर लोन पेयर देता तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, 1 2 3, हाँ 3 तो बना सकता है, यहाँ पे प्लस तो और यहाँ माइनस हो गया, तो ये नेट चार्ज 0। हाँ और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा, तो यस लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ओके, अब फिर इधर देखते हैं पायरिडीन में ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और ये अगर यहाँ पे आ गया तो फिर से यहाँ पे दोनों साइड बन गए, ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्डिंग और 180 डिग्री रिंग टूट जाएगा, तो यहाँ पे ये नहीं होगा रेजोनेंस। ओके, यहाँ पे देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल है। हाँ बट लोन पेयर थोड़ी ना पार्टिसिपेट करेगी, डबल सिंगल डबल आपस में अगर करे भी रेजोनेंस, तो फिर लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में लोन पेयर तो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे लोन पेयर है। तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल हाँ रेजोनेंस हो रहा, बट लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ओके, in which case lone pair indicated is not involved in resonance, एन यहाँ पे देखो और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हाँ ठीक है यहाँ पे हो रहा है। फिर यहाँ पे डबल सिंगल डबल, लोन पेयर पूछा है, लोन पेयर इन्वॉल्व है या नहीं, यहाँ पे लोन पेयर तो इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, हाँ यहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके, अब देखते हैं कंपेयर स्टेबिलिटी इन पंकज स्टाइल, कंपेयर स्टेबिलिटी इन पंकज स्टाइल। सबसे पहला क्या चेक करेंगे, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। CS2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड Cl ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये न्यूट्रल है। ओके, फिर इधर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl ये इधर शिफ्ट हुआ, ये Cl था ना तो Cl तो ही चलेगा, तो ये यहाँ आ गया, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस हो गया, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बना रहा। कंपेयर स्टेबिलिटी इन पंकज, सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चार्ज या तो प्लस या तो माइनस है। ठीक है, तो न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। CS2 सिंगल बॉन्ड F है। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 0 पाई, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 पाई। मोर स्टेबल, मोर बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, मोर बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। ऑक्टेट कंप्लीट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट से ये कह सकते हैं, बट ये ज़्यादा इजी है ना, ये देखना कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब देखते हैं तीसरा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। चार्ज देखेंगे तो उसमें प्रायोरिटी पहले देंगे, नेगेटिव चार्ज की प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे पॉजिटिव से। ठीक है, तो अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो C माइनस से ज़्यादा N माइनस ज़्यादा O माइनस, इससे ज़्यादा F माइनस। चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल इसकी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, F माइनस पे सबसे ज़्यादा, उससे कम O माइनस, उससे कम N माइनस, उससे कम C माइनस, तो पॉजिटिव जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। C प्लस सबसे ज़्यादा स्टेबल, N प्लस उससे कम O प्लस, उससे कम F प्लस। ठीक है, अब देखते हैं टॉप टू बॉटम साइज, तो F उससे ज़्यादा, F माइनस से ज़्यादा, Cl माइनस उससे ज़्यादा, Br माइनस उससे ज़्यादा, I माइनस। तो यहाँ पे चार्ज टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रही, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रही, और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, चार्ज को रहने के लिए ज़्यादा जगह है। ठीक है,
तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, और जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज देखेंगे। ठीक है, अब देखो CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, ये न्यूट्रल है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया 1। फिर इन दोनों में से ये माइनस, ये O पे ये माइनस हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल है, और यहाँ पे O पे प्लस, प्लस तो कम स्टेबल है तो 2, उससे कम 3। फिर चौथा देखते हैं, फोर्थ, चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल। चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल। चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल। चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग structure are less stable. Charge separating resonating structure are less stable. जैसे प्लस माइनस दूर है तो कम स्टेबल होगा, प्लस माइनस अगर पास है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहले अब इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो ये न्यूट्रल है और यहाँ पे प्लस है माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है। सबसे पहले तो ये न्यूट्रल है, ये सब ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, अब देखते हैं पाई बॉन्ड, एक पाई ओके सेम है। अब देखते हैं पास प्लस माइनस पास से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे प्लस माइनस दूर ये कम स्टेबल होगा, तो 1 वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम 2, उससे कम 3। ओके, फिफ्थ पॉइंट, लाइक चार्ज ऑन एडजेसेंट पोजीशन आर लेस स्टेबल। हाँ, क्योंकि पास है लेस स्टेबल, रिपेल ज़्यादा करेगा, दूर रहेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, सबसे पहला था न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होगा चार्ज से। ठीक है, सेकंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे। थर्ड, चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव पे तो वो पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है तो वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा, अगर प्लस माइनस पास में है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर दूर में है तो फिर लेस स्टेबल। फिर पांचवा, अगर दो चार्ज सेम चार्ज पास में है तो रिपेल करेगा तो ये अनस्टेबल हो गया, और अगर सेम चार्ज दूर है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखते हैं इन दोनों में से, यहाँ पे माइनस है और पहले तो न्यूट्रल नहीं है, कोई न्यूट्रल नहीं है, एक पाई। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ माइनस, लोन पेयर माइनस, ये पास ये ज़्यादा रिपेल करेगा, 1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है 2 से। ओके, अब देखते हैं ये इनमें पूछा गया, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रेजोनेटिंग हाइब्रिड, मतलब मोर स्टेबल मीन्स स्टेबिलिटी कंपेयर करना, कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, जो ज़्यादा स्टेबल वो जल्दी हाइब्रिड बना लेगा। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रल, हाँ ये नहीं, न्यूट्रल कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड 1 पाई 2 पाई। ठीक है, 2 पाई में भी देखेंगे, यहाँ पे माइनस C पे है, नहीं माइनस N पे, ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा हो गया D से। ठीक है, अब इन दोनों में 1 पाई, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे माइनस N पे, ये ज़्यादा स्टेबल C, फिर उससे कम B। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे ये बेंजीन है। ठीक है, ऊपर में सिंगल बॉन्ड O माइनस, ऊपर में सिंगल बॉन्ड O माइनस है, और नीचे में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा, ये उसको दे रहा 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पे लिख सकते हैं प्लस और इस पे माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रेजोनेंस जब करेगा तो ये माइनस इधर आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड नीचे आ गया, और फिर ये डबल बॉन्ड इधर आके माइनस हो गया। ओके, अभी भी 4 पाई है और यहाँ भी 4 पाई है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों जगह 4 पाई है। ओके, यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस दूर में है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे माइनस, फिर N पे प्लस, फिर इधर माइनस ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे प्लस माइनस सब पास में हो गया, तो ये ज़्यादा स्टेबल है इससे, क्योंकि यहाँ पे एक तो प्लस माइनस पास में है बट एक वहाँ पे माइनस दूर में। ओके,
ठीक है। अब देखते हैं लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड मतलब हो गया लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ठीक है। और फिर डीलोकलाइज मतलब लोन पेयर इन रेजोनेंस, ठीक है। लोकलाइज्ड लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, जैसे हो गया डबल डबल बॉन्ड एन एच, तो एन पे यहाँ पे लोन पेयर है, बट नहीं यहाँ पे ये रेजोनेंस में नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर एन एच टू, हाँ ये लोन पेयर बॉन्ड पर, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाती है। यस, ये डी लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ओके, अब देखते हैं ब्रेड रूल। ब्रेड रूल sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और देखते हैं ब्रेड रूल। ब्रेड रूल sp2 हाइब्रिडाइज्ड नॉट पॉसिबल एट ब्रिज हेड पोजिशन। ब्रेड रूल, ब्रेड रूल sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ब्रेड रूल sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे ब्रेड रूल लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता, नॉट पॉसिबल एट ब्रिज हेडेड पोजिशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है ब्रिज हेडेड पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे ऊपर हो जाता है। ये ब्रिज वाला अभी ऐसे दिख रहा है, बट ये रियल में ऐसे ऊपर है, तो ये नॉन प्लेनर है। ओके, फिर यहाँ पे अगर एक बॉन्ड और इधर बन जाएगा तो ये तो हो जाएगा लीनियर, और नहीं ये लीनियर नहीं है, और ये sp2 भी नहीं है। sp2 होता है ट्रायगोनल प्लेनर, बट यहाँ पे तो ये एक ऊपर है, नॉन प्लेनर है। अच्छा, तो इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नॉट पॉसिबल एट ब्रिज हेडेड पोजिशन। जैसे यहाँ पे प्लस है और ये कार्बन यहाँ पे ऊपर है, sp2 होता तो ये ट्रायगोनल प्लेनर होता है, बट ये नहीं होता, यहाँ पे नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ओके, आइडेंटिफाई लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर अपना लोन पर देगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ब्रेड रूल, तो यहाँ पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर अगर देंगे, यहाँ पे अगर लोन पेयर देंगे बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ठीक है, बट यहाँ पे फिर sp2 हो जाएगा, तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रिंग टूट जाएगी, तो मतलब ये लोकलाइज्ड है, ठीक है। यहाँ पे माइनस अगर आएगा तो ये भी लोकलाइज्ड है, और यहाँ पे ये डीलोकलाइज्ड। अब देखते हैं एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड एक ही समान है, एक्सटेंडेड एक ही सांस में, अच्छा एक्सटेंडेड एक ही सांस में मतलब आगे जाते जा रहा है, एक ही सांस में चलता जा रहा, ये हो गया एक्सटेंडेड, ठीक है। एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या है? दो अलग अलग सांसों में, एक इधर चल रहा है एक उधर चल रहा है, तो दोनों अलग अलग हो गया, ये हो गया क्रॉस, और ये हो गया एक्सटेंडेड, एक ही सांस में चलता जा रहा, ठीक है। ये यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, यहाँ बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, तो ये यूनि डायरेक्शनल हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा था, ये हो गया बाई डायरेक्शनल। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी एक्सटेंडेड में ज़्यादा होती क्रॉस कॉन्जुगेशन से, स्टेबिलिटी एक्सटेंडेड में ज़्यादा होती क्रॉस कॉन्जुगेशन से। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं स्टेबिलिटी, यहाँ पे प्लस सिंगल डबल, और फिर यहाँ पे ये इतना दूर तक चल रहा, और ये बस एक बार इधर एक बार इधर, एक्सटेंडेड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्रॉस से। ओके, अब देखते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस सेम शकल के, इक्विवेलेंट रेजोनेंस सेम शकल के, व्हेन potential energy of all resonating structure are equal, then resonating structure are called equivalent resonating hybrid. Contribution of all resonating structure are same. जैसे यहाँ पे ये प्लस यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे प्लस इधर और डबल बॉन्ड इधर, हाँ तो देखने में तो तीनों एक जैसा ही लग रहा, ठीक है। और जब इसका हाइब्रिड बना तो ये प्लस बीच में, और ये तो यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन इन्वॉल्व था, तो +1/3 +1/3 +1/3। ओके, अब देखते हैं कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ CH3CO- एंड PHO-। तो यहाँ पे CH3CO-, ये यहाँ पे माइनस लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ऐसा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखने में सेम लग रहा है, यस। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ओके,
और फिर यहाँ पे PHO माइनस, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में ये यहाँ माइनस आ गया, फिर एक बार यहाँ माइनस, फिर इधर माइनस, फिर ये इधर आया, फिर ऑक्सीजन पे माइनस आया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 क्या सब सेम जैसा देखने में लग रहा? नहीं, माइनस कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं बाएं हो रहा, नहीं ये सेम नहीं है, नॉन इक्विवेलेंट बना। तो ये ठीक है, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, बट ये नॉन इक्विवेलेंट है, ये क्वांटिटी है बस, बट वो वाला क्वालिटी रेजोनेंस था। तो स्टेबिलिटी 1 की ज़्यादा होगी 2 से, मतलब क्वालिटी रेजोनेंस और इक्विवेलेंट रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती। ओके, अब देखते हैं फ्राइज रूल फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजॉइड कंपाउंड। फ्राइज रूल देखते हैं फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Fry's rule for resonating structure of a benzoid compound. For resonating structure of benzoid compound, पहला stability is directly proportional to number of a benzoid ring. Fry's rule for resonating structure of a benzoid compound. For resonating structure of benzoid compound, सबसे पहला stability is directly proportional to number of benzoid ring. ठीक है, ये एंथ्रासिन की सबसे ज़्यादा, उससे कम ये 2 रिंग, फिर उससे कम 1 रिंग। ठीक है, 2 separate benzoid ring are more stable than 2 fused benzoid ring. ये 2 फ्यूज्ड हो गया, ये वाला ये भी ले रहा और ये वाला बॉन्ड इधर भी ले रहा, 2 फ्यूज्ड है, नहीं ये उतना स्टेबल नहीं है, सेपरेट वाला ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब देखते हैं बॉन्ड लेंथ, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये हो गया एक्चुअल डबल बॉन्ड। ठीक है, बट यहाँ पे जब रेजोनेंस हो रहा तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। तो मतलब बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा, उससे कम डबल, उससे कम पार्शियल, फिर डबल, उससे कम सिंगल की बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, और फिर बॉन्ड लेंथ, ट्रिपल की सबसे कम, उससे कम डबल, ट्रिपल की सबसे कम, उससे ज़्यादा डबल, उससे ज़्यादा पार्शियल डबल, उससे ज़्यादा सिंगल। तो वाई की जो है लेंथ ज़्यादा है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल है, एक्सेस है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH3, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, फिर यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड O प्लस, और ये भी इन दोनों में से स्टेबल कौन है? यहाँ पे एक न्यूट्रल कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 पाई, ये ज़्यादा स्टेबल है। ओके, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 1 पाई। ओके, उसके बाद माइनस नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन पे है। ठीक है, ये दोनों तो कॉमन है। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे ज़्यादा है, मतलब 1 का ज़्यादा होगा 2 से। ठीक है, अभी इन दोनों में देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन पे तो है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे सल्फर पे माइनस है, ऑक्सीजन सल्फर पे माइनस ज़्यादा स्टेबल है, तो ये 2 ज़्यादा हो गया 3 से। ठीक है, रेजोनेंस वर्सेस मेसोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पे O डबल बॉन्ड O प्लस, और यहाँ पे O पे माइनस आ गया। ठीक है, या ये ऐसे भी कर सकता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ डबल बॉन्ड O, तो ये रेजोनेंस कहलाएगा। हाँ, बट ये क्या ये मेसोमेरिक कहलाएगा ना? क्यों, देखते हैं, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH है, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया इधर, और ये यहाँ पे आके इधर माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे CH2 माइनस, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप डोनेटिंग था, तो ये दिया और यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये CH डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ये तो पाई बॉन्ड ये खींचेगा, यहाँ ऑक्सीजन ले लिया, और ये पाई इधर शिफ्ट हो गया, इस पर प्लस हो गया, इस पर माइनस, पाई बॉन्ड लेता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये। हाँ, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी है, यस, और मेसोमेरिक इफेक्ट भी है, यस, मतलब ऑल रेजोनेटिंग इफेक्ट आर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं, बट ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेटिंग इफेक्ट, यस, ट्रू। अब देखते हैं रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट है, यस, ऑपरेट, परमानेंट इफेक्ट है, यस, ऑपरेट टू पाई बॉन्ड, हाँ, यही तो इधर से उधर घूम रहा, ऑपरेट टू पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट
इंडिपेंडेंट इफेक्ट, सॉरी डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, हाँ डिस्टेंस इसको कोई मतलब नहीं है। परमानेंट इफेक्ट, ऑपरेट टू पाई बॉन्ड, ऑपरेट टू पाई बॉन्ड, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, ठीक है। एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट, एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट, हाँ। अब देखते हैं प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट, और इधर माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। प्लस आर में क्या होता है यहाँ पे, इफ एन एटम और ग्रुप डोनेट, if an atom or group donate p orbital electron lone pair to double bond or benzene ring, if an atom or group donate, if an atom or group donate p orbital electron, if an atom or group, if an atom or group, if an atom or group donate, if an atom or group donate p orbital electron with one pair to double bond और बेंजीन रिंग, जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर से लोन पेयर, ठीक है, उसे कहेंगे प्लस एम इफेक्ट। जो लोन पेयर डोनेट कर रहा वो हो गया प्लस एम इफेक्ट। माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट, इफ एन एटम और ग्रुप withdraw p orbital electron, withdraw p orbital electrons from double bond और बेंजीन रिंग, तो ये खींच रहा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यस, तो ये कहलाएगा माइनस एम इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, ओके। तो ये खींच के यहाँ पे माइनस आ गया और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ओके। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप, यहाँ पे लोन पेयर पहला देखेंगे, फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर है, यस ये प्लस एम, पहला एटम जो कि कनेक्टेड है इस ग्रुप से, अगर इसके पास पाई बॉन्ड है तो ये हो गया माइनस एम, ठीक है। लोन पेयर है प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, ओके। अब देखते हैं कुछ ओपी पॉइंट। अल्काइल ग्रुप प्लस एम ड्यू टू प्लस एच, कैसे देखते हैं, सी यहाँ पे 3 एच है, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये तो डबल बॉन्ड है माइनस एम है, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये इधर। अच्छा अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे CH3 के बारे में बात हो रही, ओके, यहाँ पे जो भी लगा हुआ था, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये इधर चला गया माइनस, तो यहाँ पे H प्लस, ठीक है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस एम कहलाएगा, बट कैसे दिया, H के थ्रू, तो फिर यहाँ पे प्लस एम ड्यू टू प्लस एच, यहाँ पे प्लस एम ड्यू टू प्लस एच, हाँ क्योंकि यहाँ पे H प्लस हटा तो यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन दे पाया, हाँ ग्रुप ये है, ये ग्रुप नहीं है, ग्रुप ये है। फिर यहाँ पे CX3 ग्रुप, ये माइनस एम ड्यू टू माइनस एच, कैसे, एक्स का काम ही है ये विथड्रॉ का काम करता, तो CX3 अगर ग्रुप है और वहाँ पे था अल्काइल ग्रुप है, तो फिर R या फिर ये कह लो CH3, ठीक है, तो फिर यहाँ पे प्लस एम ड्यू टू प्लस एच, और यहाँ पे CX3 ग्रुप है तो यहाँ पे X तीनों साइड, ठीक है, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो ले के चल जाएगा, तो ये X माइनस हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ओके, तो यहाँ पे X माइनस हो गया, यहाँ पे X माइनस हो गया, तो फिर यहाँ पे CX3 ग्रुप माइनस एम ड्यू टू माइनस एच, माइनस एम ड्यू टू माइनस एच, माइनस एम ड्यू टू माइनस एच, CX3 था, ये जब लगा था तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये यहाँ से X माइनस हटा, तो फिर यहाँ पे माइनस एम ड्यू टू माइनस एच, CX3 ग्रुप माइनस एम ड्यू टू माइनस एच, यहाँ पे ये माइनस एम ड्यू टू माइनस एच, माइनस एम क्योंकि ये ले खींच रहा, तो ये क्या माइनस एम ड्यू टू माइनस एच, माइनस एम ड्यू टू माइनस एच, ओके, CX3 ग्रुप। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस एम एंड माइनस एम बोथ, प्लस एम एंड माइनस एम बोथ दोनों कुछ शो करता, कौन, एन डबल बॉन्ड O, तो एन के पास यहाँ पे दोनों पेयर है तो ये दे भी सकता है, ज़रूरत पड़ने में ये खींच भी सकता है क्योंकि उसके पास पाई भी है, जैसे यहाँ पे तो ये दिया और यहाँ पे ये माइनस आ गया, तो एन डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, मन के इसका खींच लिया, तो O के पे माइनस हो गया और यहाँ एन डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH2 पे यहाँ प्लस, ठीक है, तो फिर प्लस एम एंड माइनस एम बोथ दिखा रहा, एन डबल बॉन्ड O, ठीक है, एन पे यहाँ पे लोन पेयर हो गया, एन डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O R S
एस डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, एस डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, और एस के पास यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। और यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है। और ये यहाँ पे हो गया पी एच, ओके। कंपैरिजन पावर ऑफ प्लस एम ग्रुप, 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 प्लस एम पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, comparison power of plus m group, comparison power of plus m group. Now plus m power is directly proportional to extent of overlapping, plus m power is directly proportional to extent of overlapping, plus m power is directly proportional to extent of overlapping. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इधर गया और ये यहाँ पे इधर आ गया, तो यहाँ पे जितना बढ़िया ओवरलैपिंग होगा तो प्लस एम पावर उतना ज़्यादा होगा, प्लस एम पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ये लोन पे इधर बॉन्ड पे और ये उधर आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे पता है। ये सिर्फ प्लस एम है, माइनस एम के लिए नहीं है, माइनस एम के लिए माइनस आई सीरीज से देखते हैं, ठीक है। और प्लस एम पावर के लिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखते हैं। हाँ, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में ज़्यादा होगा, तो कंपेरेबल साइज और साइज डिफरेंस अगर कम होगा तो फिर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा। ये देखना साइज कंपेरेबल है या नहीं, साइज कंपेरेबल है या नहीं, इससे देखेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। जैसे कंपेयर प्लस एम पावर, यहाँ पे सी एच सिंगल बॉन्ड एन एच टू और यहाँ पे सी एच के साथ सिंगल बॉन्ड ओ एच है, लोन पेयर तो दोनों के पास है, ठीक है। बट कार्बन और नाइट्रोजन इन दोनों के बीच, इन दोनों का साइज ज़्यादा कंपेरेबल है, तो यहाँ पे प्लस एम पावर एन एच टू की ज़्यादा होगी ओ एच के कंपेरिजन में। यस, अब देखते हैं प्रायोरिटी ओ पी पॉइंट। अब प्रायोरिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रायोरिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा साइज के कंपैरिजन में, प्रायोरिटी किसको देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे साइज के कंपैरिजन में। हाँ, साइज कंपेरेबल टू कार्बन, ओके। प्लस एम पावर यहाँ पे एन एच है, इसके पास माइनस, यहाँ पे ओ माइनस, यहाँ पे एन एच टू और यहाँ पे ओ एच, ओके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन एच पे ज़्यादा है, ओ माइनस इस पे ज़्यादा है, ठीक है। प्लस एम पावर एन एच, एन पे यहाँ पे हो गया माइनस, ठीक है, फिर ओ पे हो गया माइनस। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो पहले इन दोनों की ज़्यादा होगी, ठीक है, इनमें से भी एन की ज़्यादा होगी, फिर इनमें से इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। कंपेयर प्लस एम पावर, कंपेयर प्लस एम पावर ओ एच, यहाँ पे एफ, ठीक है, न्यूट्रल है दोनों, ठीक है, एक एक पाए है, वो सब ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, अब देखेंगे दोनों न्यूट्रल है, पहले इसी से तो पता चल गया दोनों न्यूट्रल है। अच्छा, न्यूट्रल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर रहता तो फिर यहाँ पे माइनस साइन दिखाया जाएगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है कम तब देखेंगे। तो यहाँ न्यूट्रल है दोनों, तो फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन की साइज ज़्यादा मैच करी फ्लोरीन के कंपैरिजन में, तो फिर उसकी ज़्यादा हो गई, ओके। अब देखते हैं ओपी पॉइंट। सबसे पहला, एम इफेक्टर डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजिशन, एम इफेक्टर डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजिशन, एम इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजिशन। यहाँ पे ओ एच लगा है, ये हो गया ऑर्थो मेटा पैरा, देख लेते कैसे। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में है, ठीक है, ये भी ऑर्थो पे आया, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ये पैरा पे आ गया, फिर यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ये आ गया ऑर्थो पे, ओके। फिर ये माइनस, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ओके। तो फिर से ये ऑर्थो पे आ गया था, फिर उसके बाद ये ओ पे, ये यहाँ पे बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ओ फिर यहाँ पे माइनस आया तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। तो मेटा पे आया नहीं आया, मतलब एम इफेक्टर डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजिशन, माइनस वाला है उसको भी करेंगे तो वो भी सेम आता है, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग प्लस एम की ज़्यादा है माइनस एम से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, ये रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये प्लस एम और ये माइनस एम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग प्लस एम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग प्लस एम की ज़्यादा माइनस एम से। क्यों? ये प्लस एम है तो ये तो देगा इलेक्ट्रॉन, तो हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा देगा। हाँ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है प्लस एम, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। माइनस एम तो ये खींचता है, तो प्लस एम जब लगा रहेगा ज़्यादा होगा माइनस एम से। ठीक है, कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NH2 प्लस एम, OH प्लस एम, यहाँ पे NO2 माइनस एम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस वाला बढ़ाएगा। ठीक है, कंपेरेबल साइज NH2 की ज़्यादा है OH के, तो ये ज़्यादा हो गया, इससे कम उससे कम। ठीक है, देखते हैं इफेक्ट एम। इफेक्ट एम मेसोमेरिक की सबसे ज़्यादा होती है, मेसोमेरिक की ज़्यादा होती है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और हाइपर कॉन्जुगेशन की ज़्यादा है आई से, इंडक्टिव से। ओके, अब सेकेंड प्लस एम की ज़्यादा होगी माइनस आई से। किसमें? हाँ प्लस एम पावर, ऐसे भी ये आई से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, तो फिर प्लस एम पावर ज़्यादा होगी माइनस आई से। NH2 NHR NR2, ठीक है, यहाँ पे प्लस आई भी लग रहा बट माइनस आई भी लग रहा। ठीक है, लेकिन प्लस एम की पावर ज़्यादा होगी माइनस आई से। ओके, OH, हाँ ये सब तो प्लस एम लगाता और माइनस आई भी लगाता, तो माइनस प्लस एम की प्रायोरिटी ज़्यादा लेंगे। फिर ये हो गया OR NH C डबल बॉन्ड O CS3 O C डबल बॉन्ड O CS3। ओके, यहाँ पे फर्स्ट एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, फर्स्ट एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो कंपैरिजन टू फ्लोरीन। फर्स्ट एटम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी कब? जब फर्स्ट एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। ठीक है, फर्स्ट एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन लो हो फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। यस, अब देखते हैं इधर आई माइनस आई की ज़्यादा, माइनस आई की ज़्यादा माइनस एच के कंपैरिजन में। किसकी? CX3 है अगर, तो फिर यहाँ पे माइनस आई ज़्यादा हो गया माइनस एच से। ठीक है, CX3 अगर, तो फिर माइनस आई ज़्यादा है माइनस एच के कंपैरिजन। माइनस आई ज़्यादा, माइनस आई ज़्यादा, माइनस आई की ज़्यादा होगी माइनस एच से, माइनस आई की ज़्यादा होगी माइनस एच से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे CX3 माइनस आई की ज़्यादा माइनस एच से, माइनस आई की ज़्यादा माइनस एच से। माइनस आई की ज़्यादा, माइनस आई की ज़्यादा, माइनस आई की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी माइनस एच से। CX3 माइनस आई ज़्यादा होती है, माइनस आई ज़्यादा होती है यहाँ पे माइनस एच से। किसमें? CX3 में माइनस आई ज़्यादा होती है, माइनस आई की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है माइनस एच से, माइनस आई की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है माइनस एच से CX3 में। ओके, फिर उसके बाद माइनस आई और प्लस एम में देखें, माइनस आई और प्लस एम में देखें, तो फिर माइनस आई और प्लस एम में, तो यहाँ पे एक्स पे ये लोन पेयर है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये माइनस एक्स पे लोन पेयर है, ये मतलब ये प्लस एम भी शो कर रहा और माइनस आई भी। लेकिन हेलोजन के केस में माइनस आई की प्रायोरिटी ज़्यादा लेते हैं प्लस एम से, हेलोजन के केस में माइनस आई की प्रायोरिटी ज़्यादा लेते हैं प्लस एम से। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये ज़्यादा खींचने का काम करता है ये।
तो ज़्यादा खींचने वाला काम देंगे इसे। फिफ्थ, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर। Fifth point, plus m due to loan pair is greater than plus m due to internal conjugation. Plus m due to loan pair, 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 प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर इसकी ज़्यादा होगी, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, प्लस एम ड्यू टू इंटरनल कॉन्जुगेशन। जैसे यहाँ पे देखें NH2 यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, ये इफेक्टिव डोनेशन कर भी सकता है, हाँ, बट यहाँ पे NH सिंगल बॉन्ड NHC डबल बॉन्ड OCH3 है, तो यहाँ पे तो ये रेजोनेंस में इधर चला गया, तो नहीं, ये तो इंटरनल रेजोनेंस में इधर फंस गया, तो क्या ये इतना फ्रीली दे पाएगा? नहीं। तो फिर प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर ये ज़्यादा होती है प्लस एम ड्यू टू इंटरनल रेजोनेंस के कंपैरिजन में। ओके, अब यहाँ पे जैसे OH है तो यहाँ पे इफेक्टिव डोनेशन हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे OC डबल बॉन्ड OCH3 है तो यहाँ पे इंटरनल रेजोनेंस भी हो रहा, तो नहीं, ये उतना नहीं कर पाएगा। अब सिक्स्थ पॉइंट, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर इज मोर प्रायोरिटी देन प्लस एम ड्यू टू प्लस एच। प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर ये ज़्यादा होता है, जैसे O के पास ये असली लोन पेयर है भाई, ये दे रहा है, इफेक्टिव डोनेशन कर रहा है, बट CH3 यहाँ पे क्या होता है प्लस एम ड्यू टू प्लस एच, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं दे रहा। ओके, अब देखते हैं माइनस एम पावर OH और यहाँ पे हो गया OCH3, सॉरी प्लस एम पावर OH और यहाँ पे OCH3, O दे रहा, ठीक है, और यहाँ पे CH3 ये प्लस आई का काम कर रहा, तो ये भी साथ में देगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं, बट नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है देखते हैं, OH है, ठीक है, ये लोन पेयर दे रहा है, यहाँ पे भी OCH3 ये लोन पेयर दे रहा। अगर यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप लगा तो ये लोन पेयर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड लोन पेयर बन गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, OCH3 के कंडीशन में वो अपना लोन पेयर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अब इन दोनों के बीच में भयंकर रिपल्सन होने लगता है, डेट भाई अनस्टेबल हो जाता। हाँ, इधर पे ग्रुप इधर पे ग्रुप, तो यहाँ पे ये रिपल्सन हो जाता, तो ये अनस्टेबल हो जाता। ओके, अब देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मेसोमेरिक इफेक्ट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यस, प्लस एम पावर फ्लोरीन की ज़्यादा, उससे कम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कम होती जा रही। अब यहाँ पे O माइनस OH और यहाँ पे NH2, तो फिर कौन दे पाएगा सबसे ज़्यादा? अच्छा, NH2 अच्छा देगा, बट यहाँ पे O के पास माइनस है, चार्ज डेंसिटी हम लोग पहले कंसिडर करते हैं, O माइनस की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद NH2, फिर उससे के बाद OH। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन रिंग हैज़ द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन टॉलिन। टॉलिन से ज़्यादा किसकी है? यहाँ पे CH3 था, ये दे रहा है, हाँ, इससे ज़्यादा किसकी है? ये तो माइनस एम हो गया, ग्रेटर देन माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, ये सब तो खींचने का काम करना है। यहाँ पे तो बस एच है और यहाँ पे ये NH3 है, हाँ, तो ये दे रहा, तो ये ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी PHOC डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, OC डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, ठीक है, यहाँ पे प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, NO2 माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई, और यहाँ पे सिर्फ बेंजीन और यहाँ पे Cl है, ये माइनस आई, बट यहाँ पे हेलोजन में माइनस आई ज़्यादा हो जाता प्लस एम से। तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरिजन करना है ना, देने वाला जो है उसकी ज़्यादा होगी, तो इन दोनों में से भी यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, तो यहाँ पे ये इंटरनल कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, और बट यहाँ पे तो नहीं हो रहा है ऐसा, तो 2 की ज़्यादा होगी 1 से, ठीक है। फिर इधर 4 कुछ नहीं है तो 4, ठीक है। फिर इन दोनों में माइनस एम और माइनस आई, माइनस एम ज़्यादा होता है माइनस आई से, लेकिन माइनस एम और माइनस आई देखेंगे, हाँ, माइनस एम तो हम लोग देखते हैं उससे, माइनस आई से, सॉरी, हाँ, माइनस एम देखते हैं ना माइनस आई से, तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा खींचेगा, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा कम हो जाएगा, तो ये 3 इधर आ गया और 5 इधर, हाँ, ठीक है।
with electron density is directly proportional to plus m plus I and inversely proportional to minus m and minus I. Okay, यहाँ PH OH NH C डबल बॉन्ड O CS3, यहाँ पे CS3, यहाँ पे कुछ नहीं और यहाँ पे Cl है, ठीक है. ये प्लस m ग्रेटर देन माइनस आई, यहाँ पे प्लस m ग्रेटर देन माइनस आई, यहाँ पे प्लस h ग्रेटर देन प्लस आई और यहाँ पे माइनस आई ग्रेटर देन माइनस एच, ठीक है. तो जो दे रहा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, तो नाइट्रोजन ज़्यादा बढ़िया देता है, और बट यहाँ पे इंटरनल कॉन्जुगेशन में है, ठीक है. तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5. ओके, अभी तक देखते हैं फ्लोरीन. यहाँ पे फ्लोरीन है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड द रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड द रिंग, तो फ्लोरीन माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, ठीक है. यहाँ पे प्लस ओ एच है, तो यहाँ पे प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई. NH2 है, यहाँ पे प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई. फिर यहाँ पे OCS3 प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई. यस, तो फिर ये यहाँ पे खींचने का काम करा माइनस आई, ठीक है. दे कौन रहा, ये दे रहा, ये तीनों दे रहा. तो फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज़्यादा देता, 3 ज़्यादा हो गया. फिर इन दोनों में से यहाँ पे थोड़ा रिपल्सन होता है, तो यहाँ पे 2 3 फिर 2 फिर 4 एंड देन फिर 1. How many of the following are electron donating group? How many of the following are electron donating group through resonance when attached with benzene nucleus? How many of the following are electron donating group? Electron donating group, ठीक है, through resonance when attached with benzene. तो कौन कौन इलेक्ट्रॉन देगा? C डबल बॉन्ड, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस M सो तो कर रहा. और यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O, तो O यहाँ पे प्लस M, ठीक है. यहाँ पे ये माइनस M, यहाँ पे Cl है. और पूछा किसके? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस में देगा अपना इलेक्ट्रॉन, थ्रू रेजोनेंस व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन न्यूक्लियस. ओके, Cl ये भी प्लस M में आया, ठीक है, ये ध्यान रखना. अब मैं देखते हैं NO2, ये क्या है, माइनस आई है, ठीक है. यहाँ पे O माइनस प्लस M ग्रेटर देन माइनस प्लस आई, F है माइनस आई ग्रेटर देन प्लस M. यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ पे हो गया माइनस M is ग्रेटर देन माइनस आई, माइनस M ग्रेटर देन माइनस आई. यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इधर H, ठीक है. C डबल बॉन्ड O और इधर H, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O. तो ये हो गया माइनस M ग्रेटर देन माइनस आई, ठीक है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 में सबसे ज़्यादा, हाँ, क्योंकि ये प्लस वाला है. उससे कम 3 माइनस आई, उससे कम ये, हाँ, ठीक है. ये थोड़ा कम खींच रहा क्योंकि यहाँ पे माइनस आई है, ये थोड़ा कम खींच रहा. 3 फिर 4 फिर 1, NO2 माइनस M भी तो है, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा खींचेगा, 3 लगाए, ठीक है. अब देखते हैं ओपी पॉइंट. ऑर्थो इफेक्ट एक्ट्स ऑन बेंजोइक एसिड. ऑर्थो इफेक्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एक्ट्स ऑन benzoic acid. Okay, it is an example of SIR effect, steric inhibition in resonance, ठीक है. स्टैटिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टैटिक फैक्टर की वजह से, स्टैटिक फैक्टर की वजह से रेजोनेंस में रुकावट, स्टैटिक फैक्टर की वजह से रेजोनेंस में रुकावट. It is an example of SIR effect. It is an example of SIR effect, static inhibition in resonance. Static inhibition in resonance, static factor की वजह से resonance में रुकावट. It is an example of SIR effect, static inhibition in resonance. Static inhibition in resonance, static factor की वजह से
स्टैटिक फैक्टर की वजह से रेजोनेंस में रुकावट. It is an example of SIR effect. Ortho effect, it is an example of SIR effect. Static inhibition in resonance. Second, due to ortho effect, acidic strength of ortho substituted benzoic acid derivative increases. Due to ortho effect, acidic strength of ortho substituted benzoic acid derivative increases irrespective of the group, whether it is plus M or minus M. Due to ortho effect, acidic strength of acidic strength of ortho substituted acidic strength of ortho substituted benzoic acid derivative increases. Due to ortho effect, acidic strength of ortho substituted benzoic acid derivative increases irrespective of group, whether it is plus M और minus M. बस ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन पे है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती. ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव इंक्रीजेस. ठीक है, जैसे यहाँ पे COH, ठीक है, जब ये एक H प्लस यूज़ करते हैं यहाँ पे माइनस हो गया, ये रेजोनेंस इधर भी कर रहा और ये रिंग भी साथ साथ कर रहा. तो यहाँ पे O माइनस लेस स्टेबल है. तो फिर ये लेस स्टेबल है तो ये लेस एसिडिक बना. बट अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लग जाता, देन जब ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लग गया, ये G लग गया, इन दोनों में रिपल्सन इतना हुआ, ये अपना प्लेन चेंज कर दिया. प्लेन चेंज हो गया तो अभी इससे तो रेजोनेंस ये नहीं कर पा रहा क्योंकि प्लेन चेंज हो गया और रेजोनेंस होता है सेम प्लेन में, तो ये रेजोनेंस नहीं कर पा रहा. अब बस ऊपर में इन तीनों में रेजोनेंस रहता है, एकदम झमाझम मस्त रेजोनेंस चल रहा है. अब ये O माइनस मोर स्टेबल है तो ये मोर एसिडिक हो गया. तो जैसे ही G लग गया, हाँ तो G बेवफा है, बताओ, इससे आके लगा और इसी का रेजोनेंस खत्म करवा दिया. बताओ, बल्कि होना चाहिए. ठीक है, तो फिर सब बल्कि है. कौन बल्कि नहीं है वो देख लेते हैं. बल्कि नहीं है, G इज नॉट इक्वल्स टू H D T हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम OH NS2 F CN एटसेट्रा. ये सब बल्कि नहीं है. तो फिर नो ऑर्थो इफेक्ट, रिमेनिंग ऑल आर बल्कि, सब बल्कि है. बस ये सब ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाएगा. हाइड्रोजन ड्यूट्रियम ट्राइटियम OH NS2 F CN एटसेट्रा. ओके, application of M effect. सबसे पहला to compare acidic strength. Application of M effect. सबसे पहला to compare acidic strength. Acidic strength is directly proportional to minus M, directly proportional to minus I. Acidic strength to compare acidic strength. तो acidic strength यहाँ पे माइनस हो जाता है तो माइनस रहेगा तो ये खींचेगा. ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एम के. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और फिर प्लस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो नेक्स्ट अगले पार्ट में करते हैं कंटिन्यू. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.